कैसे हैं आप सब लोग। माँ भगवती की कृपा से अच्छे ही होंगे। गुरु की आवश्यकता हमें क्यों होती है अपने जीवन में? गुरु की आवश्यकता हमें तब से ही शुरू हो जाती है जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं। सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है हमारी जीवन की। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती जाती है। जिस जिस जीवन के पड़ाव में हम कदम रखते हैं हमें गुरु परिवर्तन करने पड़ते हैं। और जीवन का एक समय ऐसा भी आता है जब हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और वो है अध्यात्म। तो सद्गुरु हमें क्यों आवश्यक है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है गुरु की? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मात्र आधार होता है जो हमें हमारे इष्ट तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। इष्ट तक हम स्वयं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उन मार्गों में आने वाली परेशानियों को गुरु ही हल करता है। गुरु ही सत्य का मार्ग दिखाता है और गुरु ही ज्ञान का पथ प्रदर्शक होता है। शिष्य के अंधकार रूपी ज्ञान का अंत भी गुरु ही करता है, क्योंकि गुरु सच्ची राह तो दिखाता ही है, साथ में उस राह में कैसे चलना है ये भी गुरु ही बताता है। इसलिए अपने गुरु की जो परख है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम चुनाव करें गुरु का, सोच विचार और धैर्य के साथ ही चुनाव करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि गुरु बनाने के बाद गुरु से अलग होना बहुत ही कठिन अवस्था होती है। गुरु ऐसा होना चाहिए जिनको आत्मा का ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और उनमें तमाम ऐसे गुण हो जो एक सद्गुरु की पहचान होती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु अगर किसी शिष्य को मिल जाता है तो उस शिष्य से बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो सद्गुरु कैसा होता है? जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनकी बातों से प्रेरणा मिले, जो संशय को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो, जिसमें सामर्थ्य हो कि वो संशय दूर कर सकता है, शिष्य के मन में उठने वाले सवालों का हल जानता है, जो कामी, क्रोधी, लोभी ना हो, निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाला हो, अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो और जो प्रभु नाम में डूबा रहता हो, ऐसा गुरु, ऐसे जागृत महापुरुष के शरण की खोज करनी चाहिए। गुरु एक वो तत्व है और शिष्य वो पत्ता है जो एक समुद्र में बीच में फंसा है और लहरें उसे कहाँ ले जाती है उसको मालूम नहीं है। तो जो उन लहरों से उस पत्ते का बचाव करता है वो ही सद्गुरु है और शिष्य को पार ले जाता है, वही सद्गुरु है। तो सद्गुरु के अपने गुण तो हैं ही, लेकिन शिष्य के भी कुछ गुण आवश्यक होते हैं, क्योंकि गुरु ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। सर्वप्रथम प्रणाम हम गुरु को ही इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु ही ऐसा एकमात्र आधार है जिसने हमें ईश्वर की पहचान कराई हो। इसलिए तो गुरु शिष्य का नाता वो नाता होता है जो मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के लिए समर्पित हो, और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु के चरणों में समर्पित हो, जिसे गुरु नाम के अलावा कुछ न सूझे। और गुरु में भी इतनी काबिलियत जरूर होनी चाहिए कि वो अपने शिष्य को अपने से बांध कर रख सके, क्योंकि शिष्य तो है ही अबोध, है ही नादान, क्योंकि शिष्य तो कुछ भी नहीं जानता। शिष्य ने गुरु को इसीलिए ढूंढा था कि वो कुछ सीखे, कुछ ज्ञान प्राप्त करे।
अब गुरु का भी दायित्व बनता है कि वो शिष्य को डूबने ना दे, बिखरने ना दे, भटकने ना दे। तो गुरु शिष्य का नाता शायद मैं समझती हूँ कि भक्त और भगवान से भी बढ़कर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर आप इस चैनल में नए हैं, और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। माँ की कृपा हमेशा हमेशा सब पर बनी रहे। जय माता दी।